कि हमारे आपस के इख्तिलाफ। तीसरी चीज ये, और इसको आदमी बहुत ज्यादा वो करता है कि भाई इसको लेकर भी हमारी ताकत कमजोर हो जाती है। अब ये ताकत अगर कमजोर होती है तो इसको ठीक करने का, मजबूत करने का रास्ता क्या है? एक तो ये होता है कि मेरा इख्तिलाफ आपसे अपनी जात को लेकर है, यानी तुमने मुझे गाली दे दी, हाँ? और उस इख्तिलाफ को लेकर अगर मेरी दुश्मनी बढ़ती है और इख्तिलाफ ज्यादा होता है तो यकीनन मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपको माफ कर दूं, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप माफी मांग लें। ये इख्तिलाफ है। और एक इख्तिलाफ वो है जो शरीयत मुतहरा के हुक्म की बुनियाद पर है, हाँ? शरीयत मुतहरा के हुक्म की बुनियाद पर किसी से इख्तिलाफ है तो जाहिर सी बात है इख्तिलाफ खत्म करने का रास्ता तो एक ही है ना। इख्तिलाफ हुआ क्यों? शरीयत के हुक्म की बुनियाद पर हुआ। अब जब शरीयत के हुक्म की बुनियाद पर हुआ तो आज बहुत से लोग मीठे नारे तो लगाते हैं, यानी सब आपस में मुत्तहिद हो जाए, मुत्तहिद हो जाए। हम भी ये नारा लगाते हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि इत्तेहाद इस सूरत में होगा कि हमारे इख्तिलाफ को शरीयत के मीजान पर तोलें, शरीयत के तराजू में तोलें, और शरीयत जिस जगह पर मुझे गलत कहती है तो मेरी जिम्मेदारी है हुक्मे शरा के सामने अपनी गर्दन को झुकाकर तौबा कर। शरीयत जहां पर आपको गलत कहती है, हुक्मे शरा के सामने गर्दन झुकाकर आप तौबा कर लें। और इसमें न आप नीचे होते हैं न मैं नीचा होता हूं, यानी आपको भी सवाब मिलेगा तो शरीयत के हुक्म पर ही अमल करने का सवाब मिलेगा। तो यकीन जाने ये तमाम इख्तिलाफों का हल ये है, तमाम परेशानियों का हल ये है कि हम आसानी से मुत्तहिद होकर कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, दीन के लिए कुछ करना चाहते हैं, ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इन तमाम चीजों का आसान रास्ता, आसान तरीका यह है कि जिसकी जो गलती है वो उसे तस्लीम करें, क्योंकि शरीयत ये हाकिम है, शरीयत ये हाकिम है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनने के बाद भी अगर आदमी चूं चिरा करता रहे, सरकार के फरमान को सुनने के बाद भी दिल तौबा की तरफ माइल न हो, बल्कि दिल के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाए, तो यकीन जाने वो ऐसा बीमार दिल है कि जिसको अपने बारे में गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो हम तो हमेशा यही कहते हैं, और कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम। ए महबूब, तुम्हारे रब की कसम, वो उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने आपसी इख्तिलाफ में आपको हाकिम न बना ले। अब जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के हाकिम होने का ऐलान किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान हमारे लिए हकम की वो हैसियत रखते हैं कि आप जो भी परेशानी को दूर करना चाहते हैं ना, सरकार के फरमान को पढ़ें, और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान जिसे गलत कह देना तो वो 1 लाख का मजमा भी होगा ना, वो कभी हक पर नहीं हो सकता है। सरकार का फरमान जिसे गलत कह दे, वो 1 लाख लोग भी जमा हो जाए, वो हक पर नहीं हो सकते। और सरकार का फरमान किसी एक आदमी के बारे में सही होने का फैसला करें तो तन्हा होने के बाद भी वो गलत नहीं हो सकता है। क्यों? कि शरीयत ये हाकिम है। हम अपने मसाइल को, अपने मामलात को और दूसरी तमाम चीजों को शरीयत मुतहरा के दायरे में रहकर हल भी करें, और हल करने के साथ उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह उससे इत्तेहाद भी पैदा होगा, उससे काम में तेजी भी आएगी, उससे लोग आपस में जुड़ेंगे भी। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं, कुएं के अंदर कुत्ता तो पड़ा रहे, सिर्फ पानी को निकाल दिया जाए, बाद में इजाजत दी जाए, तो हम उन चीजों में नहीं मानते। हम ये कहते हैं पानी बाद में निकलेगा, पहले कुत्ते को तो निकालो। हा?
यानी कुत्ते को निकालने के बाद पानी को निकालेंगे। इसी तरह इत्तेहाद करना है। तो जब दीन ही की बुनियाद पर, शरीयत ही की बुनियाद पर हमने आपसे इख्तिलाफ किया, तो जो गलत है वो तौबा करें और इत्तेहाद करें।